जय श्री राम। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। गौतम नारी अहिल्या जब अपने पति लोक को चली गई, तत्पश्चात महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के मिथिला नगर की ओर आगे बढ़े। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाधि सुनू सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुरसरी महियाई। श्री रामचंद्र जी को लेकर के अपने साथ में विश्वामित्र मित्र जो मुनि हैं, वो उस जगह पे पहुंचे जहाँ पे माँ गंगा विराजमान थी। जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र ने सब कथा सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई। अरे तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। हरसि चले मुनि अरे वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनियों के साथ वे प्रसन्न होकर के चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। अरे पूर रम्यता राम जब देखी, आहर से अनुज समेत विसेखी। बापी कूप सरित सर नाना, अरे सलिल सुधा सम मनि सोपाना। श्री रामचंद्र जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित अनंत हर्षित हुए। वह अनेकों वहाँ बावलियाँ, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मड़ियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। अरे गुंजत मंजू मंतरस भृंगा, अरे कूजत कल बहु बरन विहंगा। बरन बरन विकसे बन जाता, अत्रिविध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कह रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं, सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद और सुगंध पवन बह रहा है। अरे मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सुमन बाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, अरे सोहत पुर चहुपास। पुष्पवाटिका का फुलवारी बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। अरे बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहीं लो भाई। चारू बजारू विचित्र सवारी, मणिमय विधि जनु स्वकर संवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है। और सुंदर बाजार मड़ियों से बने हुए विचित्र
छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से बनाया हो। अरे धनिका बनिका बर धन द समाना, आ बैठे सकल वस्तु ले नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, असंतत रही सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर के दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे, सुहावनी गलियां तथा सुगंध से सिंची रहती हैं। अरे मंगलमय मंदिर सब केरे, अचित्रित जनु रतिनाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, अधर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय और उन पर चिन्ह कढ़े हुए हैं, जिन्हें कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। अरे अति अनूप जह जनक निवासु, बिथि कहि विबुध बिलोकी बिलासु। होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनु रोकी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित स्तभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है। कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोकों की शोभा को घेर रखा हो। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अरे धवल धाम मणिपुरट पट, सुघटित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कही जाति। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणिजटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन तो कैसे किया जाए। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा। बन विशाल बाजी गज माला साला, हय गय रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरो के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ मातहत राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी है। घोड़े और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजशालाएं, फिलखाने बने हुए हैं, जो सब घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती है। सुर सचिव सेनप बहुतेरे, नृप गृह सरिस सदन सब केरे। पुर बाहेर सर सरित समीपा, उतरे जह तह विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं। उन सबके घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। देखी अनूप एक अमराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहेऊ मोर मनुमाना,
यहाँ रही रघुबीर सुजाना। वहाँ आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुभीते थे और सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा कि हे सुजान, रघुबीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, अवतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामी कहकर वही मुनियों के साथ, समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, मंगल भवन या मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर बर गुरु ज्ञाति। चले मिलन मुनि नाय कहीं, मुदित राउ एहि भांति। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया। इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने आए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। अरे कीन्हा प्रणामो चरण धरि माथा, अदीनी असीस मुदित मुनि नाथा। विप्र वृंद सब सादर बंदे, जानि भाग्य बड़ राउ आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रख करके प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जान करके राजा आनंदित हुए। अरे कुशल प्रश्न कही बारही बारा, विश्वामित्र निपहि बैठारा। अति अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवारी देखने के लिए गए थे। अरे श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, अरे लोचन सुखद विश्वचित चोरा। भगवान कैसे हैं? सुकुमार किशोर अवस्था वाले, श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार, नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुरा लेने वाले हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर के उठ करके खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया, राम और लक्ष्मण जी को। अरे भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयऊ विदेहु विदेहु विसेखी। दोनों भाइयों को देख करके सभी सुखी हुए, सबके नेत्रों में जल भर आया
आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह देह की सुध भूल गए, रहित हो गए। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। प्रेम मगन मनुजान नृपु, करि विवेक धरि धीर। बोले मुनि पद नाय सिरा, गद गद गिरा गभीर। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक जी ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, अरे कहूँ नाथ सुंदर दो बालक। जनक जी पूछ रहे विश्वामित्र जी से कि हे प्रभु कौन है ये बालक। अब बहुत गंभीर वाणी से पूछ रहे, गदगद वाणी से। अरे कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, अरे मुनि कुल तिलक की नृपकुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेत कही गावा, उभय बेस धरी की सोयावा। जनक जी महादेव जी के बहुत बड़े भक्त हैं और वह भक्ति की महिमा भी जानते हैं, इसलिए वो भगवान को पहचान गए और कहते हैं मुनि से कि हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक हैं, अथवा जिसका वेदों ने नेति नेति कहकर गान किया है, कहीं यह ब्रह्म तो युगल रूप धारण नहीं किया करके आया है। अरे सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊं सती भाऊ, कहूँ नाथ जनि करऊं दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप है, बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है प्रभु, जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर की दशा होती है। हे नाथ, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूं कि हे नाथ बताइए, छिपाव न कीजिए, कौन है ये। अरे इन्हीं बिलोकत यति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। अरे कह मुनि बिहसी कहे तुम निपनी का, बचन तुम्हार न होई अली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंस करके कहा कि हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही किया, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। जनक जी कह रहे, हे प्रभु, इनको देखने के बाद मेरा जो मन है वह ब्रह्म को देखने की इच्छा जो है वो समाप्त हो गई है। तो क्या ये वही ब्रह्म तो नहीं है जिनका वेद और पुराण नेति नेति करके बखान करते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राजन, तुम्हारा वचन मिथ्या हो ही नहीं सकता, तुम सत्य कह रहे हो। अरे ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, मन मुँह सुकाही राम सुनि बानी। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, अरे मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं ये सभी को प्रिय है। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर के श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराने लगे, हंस करके मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं है प्रभु। अब
तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। मंगल भवन या मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। राम लखन दो बंधु बरा, रूपशील बल धाम। अरे मख राख्यों सब साखी जगु, जीते असुर संग्राम। हे राम और लक्ष्मण, ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। मुनि तब चरण देखि कहराऊ, कही न सकऊँ निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता। राजा ने कहा कि हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। हे सुंदर श्याम गौरवर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। अरे इनके प्रीति परस पर पावनी, कहीं न जाई मन भाव सुहावनी। असुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्मा जीवैव सहज सनेहु। इनकी आपस का प्रेम प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कहीं नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर के कहते हैं कि हे नाथ सुनिए, ब्रह्मा और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। अरे पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु, पुलक गात उरय अधिक उछाहु। मुनि प्रशंसी नाई पद सीसु, चले लवाई नगर अवनीसु। हे राम, राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटाना नहीं चाहते। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहाँ बासुले दीन भुआला। करि पूजा सब विधि सेवकाई, गयौ राव गृह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। मंगल भवनया मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। ऋषय संग रघुवंश मणि, करि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरि जामु। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। मंगल भवन या मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। लखन हृदय लालसा बिसेखी, जाई जनकपुर आय देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रगट न कहई मनहि मुसुकाही। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जा करके जनकपुर देख आवे, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है
और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रगट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, अरे भगत बछलता ही अहुलसानी। परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर के बहुत से विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुरा करके बोले, अरे नाथ लखनु पुरु देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कही। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहता है, किंतु प्रभु आपके डर से वह संकोच के कारण कुछ कहता नहीं है। अरे जौराउर आयसु मैं पावो, नगर दिखाई तुरंत ले आवो। हे प्रभु, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे थोड़ा नगर घुमा करके और तुरंत लेकर के आ जाऊंगा। सुनि मुनीस कह बचन सप्रीति, अरे कस न राम तुम राखहु नीति। अरे धर्म से तू पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। यह सुनकर के मुनीश्वर विश्वामित्र ने प्रेम सहित वचन कहे कि हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत हो करके सेवकों को सुख देने वाले हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। जाय देखिया वहु नगरु, सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। सुख के निधान दोनों भाई जा करके नगर देख आओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अरे मुनि पद कमला, बंदी दो भ्राता। चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखियति शोभा, अरे लगे संघ लोचन मनु लोभा। सब लोकों के नेत्रों को सुख देने वाले और दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड उनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। जितने भी नगर के छोटे छोटे बच्चे हैं, सब राम जी और लक्ष्मण जी के पीछे पीछे लग गए। अरे पीता बसन परिकर कटी भाथा, अचारु चाप सर सिंहति हाथा। तनय अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोड़ी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं। कमर के पीले दुपट्टे में तरकस बंधे हैं। हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। श्याम और गौर वर्ण के शरीर के अनुकूल, अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फबे, उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की
खौर लगी है। सांवले और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। के हरिकंदर बाहु विशाला उरे अति रुचिर नागमणिमाला सुभग सोन सरसीरुहलोचन अबदन मयंक ताम त्रय मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर राजमुक्ता की माला है, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र है, दोनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। अरे कानिन्ह कनक फूल छवि देखी अचितवत चितहि चोरी जनु लेही। चितवनि चारु भ्रिकुटी बर बाकी अतिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के कर्ण फूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वालों के चित्त को चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो मूर्तिमयी शोभा पर मुहर लगा दी गई हो। मंगल भवन या मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। रुचिर चौतनी सुभग सिरा सेवक कुंचित केस नकसिक सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए हैं, काले और घुंघराले बाल है। दोनों भाई नख से लेकर सिख तक एड़ी से चोटी तक सुंदर है और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी ही है। अरे देखा न नागरा भूप सुतयाए समाचार पुरबासी न पाए। धाए धाम काम सम त्यागी अरे मनहु रंक निधि लूटन लागी। जब पुरबासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़ा हो। अरे निरखी सहज सुंदर दो भ्राई अहोई सुखी लोचन पल पाई। जुबरी भवन झरो खन लागी निरखई राम रूप अनुरागी। कहीं परस पर बचन सप्रीति असकीन कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही शोभाय सिकऊ सुनियति नाही। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पा करके सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखे से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग, मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने को भी नहीं मिलती। अरे विष्णु चारि भुज विधि मुख चारी अबिकट बेस मुख पंच पुरारी। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इनकी छवि की उपमा दी जाए। अरे अपर देव अस को नहीं आई यह छवि सखी
पटतर यही जाई, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। बय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम, अंग अंग पर वारियहि, कोटि कोटि सत काम, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर है, सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों का निछावर कर देना चाहिए। अरे मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। कहऊ सखी अस, अरे कहऊ सखी अस को तनुधारी, अरे जो न मोह यह रूप निहारी। हे सखी, संसार में ऐसा कौन है जिसने मनुष्य का शरीर धारण किया हो और इस रूप को देख करके मोहित न हो जाए। को प्रेम बोली मृदुबानी, अजो मैं सुना सो सुनहु सयानी। हे सखी, प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे तुम भी सुनो। अरे ए दो दशरथ के ढोटा, ये दो दशरथ के ढोटा, अबाल मरालिनी के कल जोटा, मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रनय जिर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। हे सखी, एक बात नहीं जानती हो तुम, बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है ये मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं और इन्होंने युद्ध के मैदान में निशाचरों को मार डाला। श्याम गात कल कंज विलोचन, अरे जो मारीच सुभज मृदु मोचन, कौशल्या सुत सो सुख खानी, नामु रामु धनुषायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख के खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे राम, गौर किशोर बेसुबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे, लक्ष्मण नामु राम लघु भ्राता, सुनु सकिता सुसुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा है और किशोर अवस्था है और सुंदर वेश बनाए हैं, हाथ में धनुष बाण लिए हैं, श्री राम जी के पीछे पीछे जो चल रहे हैं, ये उनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता का नाम सुमित्रा है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। विप्रकाजु करि बंधु दो, मग मुनि बंधु उधारी, अरे आए देखन चाप मख, सुनि हर्षि सब नारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर के सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। अरे देखी राम छवि को एक कहाई,
अरे जोगु जान की यह बरु अहई, आ जो सखी नहीं देख नर नाहू, पन परिहरी हटि करही विबाहू। श्री रामचंद्र जी की छवि देख करके कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी जी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़ करके हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देंगे। अरे को कह ए भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने, सखी परंतु पनु राउ न तजही, विधि बस हठी अविवेक ही भजही। किसी ने कहा राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान भी किया है, परंतु हे सखी, जो तुम कह रही हो कि राजा अपना प्रण छोड़ देंगे, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनिहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए है, प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। अरे को कह जो भल अहै विधाता, सब कह सुनिय उचित फलदाता, अतो जान की मिली बरुएहू, नाही नयाली हाँ संदेहू। कोई स्त्री कहती है यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। अरे जो विधि बस अस बने संजोगू, अतो कृत कृत्य हो सब लोगू, असखी हमरे आरती अति ताते, कबहू कहे आवई यही नाते। जो दैव योग से ऐसा संजोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाए। हे सखी, मेरे तो इससे इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। अगर सीता जी से इनका विवाह हो जाए तो इसी नाते से ये बार बार यहाँ आते रहेंगे। मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अरे नाही त हम कहु सुनहु सखी, इनकर दर्शन दूरी, यह संघटु तब होई जब पुण्य पुरा कृत भूरी। नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ है। यह संजोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अरे बोली अपर कहेउ सखिनी का, एहि विवाहयति हित सबही का। कोई कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदुगात किशोरा। दूसरे ने कहा कि हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सबु असमंजस सयानी, यह सुनिय पर कहि मृदुबानी। असखी न कह को अस कहि, बड़ प्रभाव देखत लगु अहई। हे सयानी, अब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि यह देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अरे परसि जासु पद पंकज धूरी, तरिय हिल्या कृतयघ भूरी। सो की रहई
बिनु शिव धनु तोरे आयह प्रतीति परिहरिया न भोरे। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर के अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जेहि बिरंचि रचि सिया संवारी, तेहि श्यामल बरु रचेउ बिचारी। तासु बचन सुनि सब हरसानी, ऐसे ही हो कहई मृदुवानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर के सब हर्षित हुए और कोमल वाणी से कहने लगे, ऐसा ही हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अरे हर सही बर सही सुमन, सुमुखी सुलोचनी वृंद। जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो, तह तह परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर के फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। अरे मंगल भवन या मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अरे पूरब दिसी अगे दो भाई, जहाँ धनु मखहित भूमि बनाई। अति विस्तार अरे चारु गज डारी, विमल वेदिका रुचिर संवारी। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए और धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहुदिशि कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठे महिपाला। तेहि पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली बिलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछु कऊची सब भांति सुहाई, बैठे ही नगर लोग जह जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुवर्ण बनाए। वह कुछ ऊंचा था, सब प्रकार से सुंदर था। वहां जाकर के नगर के लोग बैठेंगे। उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद सकल अनेक रंगों के बनाए गए थे। अरे जहाँ बैठे देखही सब नारी, अरे जथा जोगु निज कुलय नुहारी। पुर बालक कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही दिखावही रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य, जिसको जहाँ बैठना उचित है, बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कर करके आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। मंगल भवन या मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अरे सब शिशु यही मिस प्रेम बस, परसि मनोहर गात। तन पुल कही अति हर सुहिया, देखी देखी दो भ्रात सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सब बालक इसी बहाने से प्रेम के वश होकर के श्री राम जी के मनोहर अंगों को छू करके शरीर से पुलकित हो रहे हैं, और दोनों भाइयों को देख देख करके उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है।
अरि मंगल भवन य मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, सहित स्नेह जाई दो भाई। राम दिखावही अनुजहि रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। लवनी में समहु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देखी चले गुरु पाही, अरे जानी बिलम्भु त्रास मन माही। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। अरे श्री रामचंद्र जी सब बालकों को प्रेम के वश होकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। कोमल मधुर और मनोहर वचन कह करके श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं। वहीं दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला की को चकित होकर के आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु जी के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर था। प्रभु ने बच्चों को वहीं से विदा कर दिया जो उनके पीछे पीछे चल रहे थे। मंगल भवन य मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सभय सप्रेम विनीत यति, सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाय सिरा, बैठे आय सुपाई। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। फिर भय प्रेम और विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवा करके आज्ञा पा करके बैठे। मंगल भवन य मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। निशि प्रवेश मुनि आयसु दीन्हा, सबहि संध्या बंदनु कीन्हा। कहत कथा इतिहास पुरानी, अरे रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। मुनि बर शयन कीन्ह तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, अकरत विविध जप जोग विरागी। रात्रि का प्रवेश होते ही सभी ने संध्या बंदन पूजन किया। मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि के 2 पहर बीत गए। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर के शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप तप और योग करते हैं, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी आज मुनि विश्वामित्र जी के चरण दबा रहे हैं। अरे तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुबर जाई शयन तब कीन्ही।
ये वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जा करके शयन किया। अरे चापत चरण लखन उर लाए, सभय सप्रेम परम सचुपाए। पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, पौढ़े धरि उर पद जल जाता। श्री रामचंद्र जी के चरणों को हृदय से लगा करके भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार कहा कि हे तात, अब तुम जाओ, सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धर करके लेट रहे हैं। मंगल भवने अमंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। उठे लखन सब विगत सुनी, आरुन सिखा धुनि कान। गुरु ते पहिले ही जगतपति, जागे राम सुजान। सोने का क्रम जो है वह पहले गुरु जी सोए, फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी सोए, फिर लखन जी सोए। लेकिन उठते समय सबसे पहले लक्ष्मण जी उठ गए, तत्पश्चात प्रभु श्री रामचंद्र जी जागे और उसके पश्चात गुरु विश्वामित्र जी जगे। अरे सकल सोच कर जाय नहाए, अरे नित्य निबाहि मुनि सिरुनाए। सब सोच क्रिया करके वे जाकर के नहाए, फिर संध्या अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। अरे समय जानी गुरु आय सुपाई, अल्ले न प्रसून चले दो भाई। पूजा का समय जान करके गुरु की आज्ञा पा करके दोनों भाई फूल लेने के लिए चले। अरे भूप बाग बर देखऊं जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। उन्होंने जाकर के राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा करके रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए। चातक कोकल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कलमोरा। नए पत्तों फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोमल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली में बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग मरु, अरे सोह सुहावा। मणि सोपान विचित्र बनावा, विमल सलीलु सरसिज बहुरंगा। जल खग कुंजत गुंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हुई हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव गुंजार कर रहे हैं। अरे मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। बागु तड़ागु बिलो की प्रभु, हर से बंधु समेत। परम रम्य आराम यहू, जो राम ही सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण जी सहित हर्षित हो रहे हैं। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को भी सुख दे रहा है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। अरे चहुदिस चितई पूछ मालीगन, लगे लेन
दल फूल मुदित मन तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर भगवान किसको खोज रहे हैं? माली को खोज रहे हैं, पूछने के लिए कि फूल हम यहाँ से ले सकते हैं कि नहीं। मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरिजा पार्वती जी को पूजा करने के लिए, पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा है उनकी माता ने। अरे संघ सखी सब अरे सुभग सयानी, अरे गावही गीत मनोहर बानी, सर समीप गिरिजा गृह सोहा, बरनी न जाई देखी मन मोहा, मजनु करी सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता, पूजा कीनी अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही है। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, देख करके मन मोहित हो जाता है। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। अरे एक सखी सिय संग बिहाई, अरे गई रही देखन फुलवाई, अते ही दो बंधु बिलो के जाए, प्रेम विवश सीता पहियाई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़ करके और फुलवारी देखने लगी, फुलवारी में घूमने लगी। उसने जा करके दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर के सीता जी के पास आई। मंगल भवन या मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जलू नैन, अरे कहु कारनु निज हरस कर, पूछई सब मृदु बैन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भराया है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, अरे देखन बागु कुंवर दुई आए, बय किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। उसने कहा दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान करके कहूँ। वाणी बिना नेत्र की और नेत्रों की वाणी नहीं होती। अरे सुनि हरसी सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी, एक कहीं निपसुत तेहि आली, आ सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं, जिन्ह निज रूप मोहनी डारी, अकीने स्वबस नगर नर नारी, अरे बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगू, अवश्य देखियहि देखन जोगू। कहती है कि हे सखी,
ये वही लोग हैं जिनको देख करके सारे नगर के नर नारी स्त्री पुरुष बच्चे उनके बस में हो गए हैं, और तुम्हें भी अवश्य उनको देखना चाहिए, वो देखने के योग्य हैं। अरे तासु बचन यति सियहि सोहाने, आदरस लागिलोचन यकुलाने, चली आग्रह करी प्रिय सखी सोई, अप्रीति पुरातन लखई न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे। दर्शन के लिए उनके नेत्र खुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। अरे मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, सुमिर सिय नारद बचन, अरे उपजी प्रीति पुनीति, चकित बिलोकति सकल दिशि, जनुषि सुमृगी सभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर के सब ओर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। अरे मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, अरे सुमरी सिय कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनि, कहत लखन सन राम हृदय गुनि, मानहु मदन दुंदुभि दीन्हि, मनसा विश्व विजय कह कीन्हि। कंकन हाथों के कड़े, करधनी और पावजेब के शब्द सुन करके श्री रामचंद्र जी के हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसे आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अरे अस कही फिर चितए तेहियोरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, भये बिलोचन चारु चंचल, मनहु सकुचि निमित जे दिगंचल। ऐसा कह करके श्री राम जी ने फिर करके उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा की निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो जनक जी के पूर्वज ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचा करके पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखि सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन न आवा, जनु बिरंची सब निज निपुनाई, अबिरच विश्व कह प्रगति दिखाई। सीता जी की शोभा देख करके श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया, हृदय में वे उसकी सराहना करने लगे, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते हैं। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। अरे सुंदरता कहु सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई, सब उपमा कवि रहे जुठारी, केहि पट तरो विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीपशिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है।
सारी उपमाओं की तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी को किससे उपमा दूं? मंगल भवनय मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सिय शोभा ही अबरनि प्रभु आपनि दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुज मन अरे बचन समय अनुहारी। अरे सिय शोभा ही बरनि प्रभु आपनि दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। मंगल भवनय मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अरे तात जनक तनयाय सोई धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आई करत प्रकाश फिरई फुलवाई। हे तात, हे लक्ष्मण, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई है। यह फुलवारी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। अरे जासु बिलो की अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा। सो सब कारण जान विधाता अरे फर कहीं सुभद अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देख करके स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। यह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशी न कर सहज सुभाऊ मनुकुपंत पगु धरई न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी जेहि सपने ऊपर नारी नहेरी। रघुवंशियों का यह सहज स्वभाव जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसमें जगत को कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिनके लहई नरी पूरन पीठी नाही नहीं पावही परती मनु ढीठी। अरे मंगन लहई न जिनके नाही ते नर बर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान में भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसा श्रेष्ठ पुरुष संसार में बहुत थोड़े ही हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। करत बत कहीं अनुज सन मनसीय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि करहि मधुपै व पान। जो श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूपी मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। मंगल भवनय मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अरे चितवहि चकित चहु दिसी सीता। अरे कह गए निप किशोर मनु चिंता।
जहाँ बिलो की मृग सावक नैनी, जनुतः बरिस कमल सीत श्रेणी। सीता जी चकित होकर के चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी, मृग के छौने की सी आंख वाली सीता जी जहां दृष्टि डालती हैं वहां मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रो रूप लोचन ललचाने, हर से जननी जनिधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखे, अपलकी न्यू परी हई निमेषे, अधिक स्नेह देह मैं भोरी, शरद शशि जनु चितव चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देख करके नेत्र थकित निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विह्वल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुधी होकर के देख रही हो। लोचन मगरा मयूरयानी, दीने पलक कपाट सयानी, जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कही न सकई कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लगा करके चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलक के किवाड़ लगा ली दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। अब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकी। अरे मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, लता भवन ते प्रगति भे, तेहि अवसर दो भाई। अरे निकसे जनु जुग बिमल विधु, जलद पटल बिलगाई। उसी समय दोनों भाई लता मंडप में कुंज में से प्रकट हुए, मानो दोनों निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। अरे शोभा शिवा, अरे सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा, मोर पंख शिव सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। अरे भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। बिकट भ्रिकुटी कच घुंघर बारे, नवस्मन सरोज लोचन रत्नारे। अरे चारु चिबुक नासिका कपोला, हास विलास लेत मनु मोला। मुख छवि कही न जाय मोहि पाई, जो बिलो की बहु काम लजाई। उरमणि माल कंबुक लगीवा, काम कलब कर भुजबल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुठिलोना। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। माथे पर तिलक, पसीने की बूंदें शोभायमान है। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई हुई, टेढ़ी भौहें और घुघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र है। ठोड़ी, नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोह लेती है। वक्षस्थल पर मणियों की माला है। शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के
हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली वो कोमल भुजाएं हैं जो बल की सीमा है। के हरि कटिपट पीत धर सुखमाशील निधान देखी भानुकुल भूषण नहीं बिसरा सखी नय पान। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। धरि धीरज एकयाली सयानी सीतासन बोली गही पानी। बहुरी गौर कर ध्यान करे हूँ भूप किशोर देख किन ले हूँ। एक चतुर सखी धीरज धर करके हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। अरे सकुची सिया तब नयन उघारे सनमुख दो रघु सिंह निहारे। नख सीख देखी राम के शोभा सुमिरी पिता पनु मनुअति शोभा शोभा। तब सीता जी ने सकुचा करके नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से सिख तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। अरे परबस सखीन लखी जब सीता भयहु गहरु सब कह सभीता। पुनिया उभयहि बेरिया काली अस कही मन बिहसी कयाली। गूढ़ गिरा सुनी सिय सकुचानी भयउ विलम्ब मातु भयमानी। अरे धरी बड़ी धीर राम उरयाने फिरी अपन पयउ पितु बस जाने। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा तब सब भयभीत होकर के कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कह करके एक सखी मन में हंसी। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धर करके वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जान करके लौट चली। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। देखन मिसमृग बिहग तरु फिरई बहोरी बहोरी। निरखी निरखी रघुबीर छवि बाढ़ई प्रीति न थोरी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने से सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख करके उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। जानी मंगल भवने मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जानी कठिन शिव चाप बिसुरती। अरे चली सखी अरे चली राखिउर श्यामल मूर्ति। प्रभु जब जात जान की जानी सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे बिसुरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रख करके चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती है कि ये सुकुमार रघुनाथ उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ हुआ, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली।
प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, परम प्रेममय मृदु शशि कीन्ही, चारुचीत भीति लिखी लीन्ही, गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बना करके उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः हाथ जोड़ करके भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करने लगी। अरे जय जय गिरी, जय जय गिरी बरा राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दोती दागाता। अरे नहीं तबयादी मध्य अवसाना, अमिता प्रभाऊ बेदु नहीं जाना, भव भय विभव पराभव कारिणी, अरे विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमांचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगा करके देखने वाले चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुंह वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगजननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका न तो आदि है और न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं कह सकते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली है, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली है। अरे मंगल भवने मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, पति देवता सुती यमहु, मातु प्रथम तब रेख, महिमायमित न सकहि कही, सहस शारदा शेष। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपका प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष भी नहीं कह सकते। मंगल भवने मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायनि पुरार पियारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबही के, कीन्हु प्रगट न कारण तेहि, अस कहि चरण गए बैदेही। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उनको प्रकट करके नहीं कहा। ऐसा कह करके जानकी जी उनके चरण पकड़ लिए। अरे विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुसुकानी, सादर शिव प्रसाद सिर धरेऊं, बोली गौरी हर्ष ही भरेऊं। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। बोलो उमापति महादेव की जय।
मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया। वे बोली, अरे सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, अरे पूज ही मन कामना तुम्हारी। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मन कामना पूरी होगी। अरे नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबर मिली जाय मनुराचा। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मनु जाहि राचेहु मिलई सो, बरु सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजानशील, स्नेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनिसिय, सहित ही हर्षियली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी ही तुमको मिलेंगे। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानते हैं। इस प्रकार श्री गौरी का आशीर्वाद सुनकर के जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूज करके सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जानि गौरी अनुकूल सिया, हिय हरसु न जाय कही। मंजुल मंगल मूल, बामयंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को हर्ष हुआ। वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। हृदय सराहत सिय लोनाई, गुरु समीप गवने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी के ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छू भी नहीं सकता। सुमन पाई पुण्य मुनि पूजा कीनी, पुनि आशीष दुई भाई न दीनी। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। फूल पाकर के मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर के श्री राम लक्ष्मण जी सुखी हुए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अरे करी भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहना कछु कथा पुरानी। अरे विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। प्राची दिशि ससियु सुहावा, सिय सुख सरिस देखि सुख पावा। बहुरी विचार कीन मन माही, सिय बदन समहिम कर नाही। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या वंदन करने लगे। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता जी के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान तो नहीं है। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जनमु सिंधु पुनि बंधु बिसु, दिन मलिन सकलंक।
सिय मुख समता पाव किमी चंदुबा पुरो रंक। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई दिन में यह मलिन शोभाहीन रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे कर सकता है। मंगल भवने अमंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। घटई बढ़ई बीरहिनी दुखदाई ग्रसहि राहु निज अरे संधि पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। अरे वैदेही मुख पट तर दीने होई दोष बड़े अनुचित कीने। अरे सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी गुरु पही चले निशा बड़ जानी। अरे करी मुनि चरण सरोज प्रणामा आय सुपाई कीन विश्रामा। विगत निसार रघु नायक जागे बंधु बिलोकी कह नयस लागे। अरे उयऊ अरु नयवलोकं ताता पंकज कोक लोक सुखदाता। अरे बोले लखनु जोर जुग पानी प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। मंगल भवनय मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, यह चंद्रमा तो निज दिन घटता बढ़ता रहता है और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है और इसे राहु भी ग्रस लेता है। हे भाई, अगर मैं सीता की उपमा सुंदरता को चंद्रमा के समान कहता हूँ तो सीता जी कभी भी चंद्रमा के समान नहीं हो सकती हैं, क्योंकि सीता तो जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। गुरु जी के पास चले गए प्रभु, मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पा करके उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, हे तात, देखो कमल चकवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय सूर्य उदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाले कुमड़वाली बोले, मंगल भवने अमंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अरुणोदय सकुचे कुमुद उड़गन ज्योति मलिन जिमि तुम्हारे आगमन सुनी भये निपत बलहीन। लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु, जिस प्रकार सूर्य के उगने से जो कुमुदनी सारे कुमुदनी जो तारे हैं वो मलिन हो गए हैं, फीके पड़ गए हैं, हे प्रभु, उसी प्रकार से आपके यहाँ आ जाने से सारे राजा बलहीन हो गए हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अरे नृप सब नखत करही उजियारी अटारी न सकही चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना हर से सकल निसाय अवसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे और भौरे सब नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, अरे ऐसे ही प्रभु भल सब भगत तुम्हारे अहोई है टूटे धनुष सुखारे। ऊयहु भानु बिनु श्रम तम नासा दूरे नखत जग तेजु प्रकाशा।
वैसे ही हे प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया है। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, अरे प्रभु प्रताप सब निपन दिखाया। तब बुझ बल महिमा उदघाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं की को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने, खोल कर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। अरे बंधु बचन सुनी प्रभु मुस्काने, होई सुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करी गुरु पहियाए, चरण सरोज सुभग सिरनाए। भाई की बात सुन करके शरणागत वत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी मुस्कुराने लगे और श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर के स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पै तुरत पठाए। जनक विनय तिन्ह आय सुनाई, हर से बोल लिए दो भाई। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। तब जनक जी ने अपने गुरु सतानंद जी को बुलवाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर के जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी हर्षित होकर के दोनों भाइयों को बुलावा। सतानंद पद बंद प्रभु, बैठे गुरु पहि जाई। चलहु तात मुनि कहूँ तब, पठवा जनक बुलाई। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा कि हे तात, चलो जनक जी ने बुला भेजा है। मास परायण 8वां विश्राम, नवाम परायण 2रा विश्राम। नमामि समीशान निरवान रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम, निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम। निराकार मोंकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम। करालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम न तो हम। तुषाराद्रिसंकाश गौरम गंभीरम, मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम। स्फुरन मौलिकल्लो लिनी चारु गंगा, लसद्भाल भालेन्दु कंठे भुजंगा। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम, प्रसन्नाननम नील कंठम दयालम। मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम, प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम, अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाशम। त्रयः शूल निर्मूलनम शूलपाणि, भजे हम भवानीम पतिम भावगम्यम। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जदानंद दाता पुरारी। चिदानंद संदोह मोहापहारी,
प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावधुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परेवानराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यं जरा जन्म दुःखौघ तातव्यमानं प्रभो पाहि यापं नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्वा तेषां शम्भुः प्रसीदति।